कहानी की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से शहर फेयर लेक टाउन में होती है, जहां हेलोवीन के मौके पर जोर शोर से माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। चारों ओर रंग बिरंगे डरावने भेष में लोग घूम रहे हैं। कोई ज़ॉम्बी बना है तो कोई पिशाच। भीड़ के बीच केलिन, जो एक जानी मानी न्यूज रिपोर्टर है, लाइव कवरेज कर रही होती है। खबर खत्म होते ही वह कुछ पल की ताजगी के लिए अकेले टहलने निकल पड़ती है। जॉगिंग करते करते वह अनजाने में शहर की सीमा पार कर जाती है और गहराते जंगल में पहुंच जाती है, इधर उधर नजारे देखने में खोई केलिन को यह एहसास तक नहीं होता कि वह कितनी दूर निकल आई है। तभी अचानक एक अजीबोगरीब चेहरा सामने आ जाता है। साउथ उसे देखकर केलिन चौंकती नहीं बल्कि हंस देती है, यह सोचकर कि शायद कोई स्थानीय युवक है जो फेस्टिवल के लिए डरावना गेटअप पहनकर आया है। केलिन जंगल में एक अजीब इंसान को देखकर अनदेखा कर देती है और आगे बढ़ जाती है। कुछ ही दूरी पर उसका सामना वन आई नाम के एक और अजनबी से होता है, जिसे वह हेलोवीन पार्टी का हिस्सा समझती है। तभी अचानक थ्री फिंगर नाम का एक खतरनाक दिखने वाला व्यक्ति सामने आ जाता है। उसकी हरकतें बाकी दोनों से कहीं ज्यादा डरावनी होती हैं, इसलिए वह केलिन को आगे नहीं जाने देता। जब केलिन उसे हटाने की कोशिश में उंगली से इशारा करती है तो वह उसकी उंगली काट लेता है। दर्द से चीखती हुई केलिन किसी तरह जान बचाकर वहां से भागती है। भागते हुए उसे एक आदमी दिखता है जो मदद का नाटक करता है, लेकिन वह असल में मेनार्ड होता है जो धोखा देकर उसे मार डालता है। यही साफ हो जाता है कि वह तीनों खूनी उसका ही कहा मानते हैं। पिछली कहानी में दिखाया गया था कि यह तीनों भाई मेनार्ड से तब मिले थे जब वह सेनेटोरियम छोड़ रहा था। अब वे सब उसी के अधीन काम करते हैं, क्योंकि मेनार्ड भी एक बेरहम कातिल है, एक ऐसा शिकारी जो इंसानों को मारकर खा जाता है। केलिन की हत्या के बाद वे उसकी लाश को अपनी केबिन में ले जाते हैं, जहां वे हमेशा की तरह उसे काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेनार्ड उन पर भड़क उठता है, क्योंकि वे लाश के सबूत छुपाने में लापरवाही करते हैं। इन तीनों पर उसका डर साफ नजर आता है। इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, जहां 5 कॉलेज के छात्र हेलोवीन के उसी माउंटेन मैन फेस्टिवल की ओर रवाना होते हैं, यह नहीं जानते कि आगे उनके साथ यह होने वाला है। मेनार्ड अचानक रास्ते में आ जाता है। दोस्त उसकी मदद करना चाहते हैं, तभी उनकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। मेनार्ड झूठ बोलता है कि उसे गाड़ी ने टक्कर मारी है, लेकिन बिल्ली को यकीन होता है कि ऐसा नहीं हुआ। जब वह सच जानने के लिए उसके पास जाता है तो मेनार्ड उस पर चाकू से हमला कर देता है। गुस्से में बाकी दोस्त मिलकर मेनार्ड को पीटना शुरू कर देते हैं। तभी पास ही छिपे हुए तीनों खूनी भाई साउथ, वन आई और थ्री फिंगर यह सब देख रहे होते हैं और हमला करने की तैयारी में होते हैं। लेकिन ठीक उसी समय शेफ एंजेला और डिप्टी बिग्स मौके पर पहुंच जाते हैं, जिससे सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं और माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। एंजेला ने पूरे ग्रुप को हिरासत में ले लिया और डिप्टी बिग्स को आदेश दिया कि जब तक ड्रग्स वाली गाड़ी नहीं आती वह वहीं तैनात रहे। जैसे ही सभी लोग वहां से चले गए, 3 खूंखार नरभक्षी अचानक डिप्टी बिग्स पर टूट पड़े और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। दूसरी तरफ बिली ने अपने दोस्तों की बेगुनाही साबित कर दी और खुद ही सारा दोष अपने सिर ले लिया। इसके बाद वे सब एक होटल में कमरा लेकर छुप गए। एंजेला ने अपनी जांच जारी रखी और उसे जल्द ही पता चला कि असली गुनहगार मेनार्ड ही है। उसने तुरंत शहर के अधिकारियों को इसकी खबर दी। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सुबह होते ही मेनार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन मेनार्ड ने एंजेला को साफ धमकी दी कि वह सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगी। उस समय पूरा शहर वीरान था, क्योंकि सभी लोग शहर के बाहर चल रहे त्योहार में शामिल होने चले गए थे। तीनों भाई अपनी ट्रक लेकर जब सेल टावर के नीचे गिरे तो पूरा इलाका मोबाइल नेटवर्क से कट गया। इसके बाद वे सीधे पावर स्टेशन पहुंचे और वहां बिजली सप्लाई ठप करने का प्लान बनाने लगे।
तभी वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देख लिया, लेकिन चालाकी से उन्होंने उसे बिजली के तारों में फंसा दिया। इसके बाद वह लोग आसानी से वहां की बिजली बंद करने में कामयाब हो गए। एंजेला ने पुलिस से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी अफसर शहर से बाहर आयोजित मेले में व्यस्त थे। उधर बिल्ली का दोस्त क्रूज उसके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन थ्री फिंगर सनकी हो चुका था। उसने उसका पीछा शुरू कर दिया। क्रूज ने बचने की हर संभव कोशिश की, मगर आखिरकार थ्री फिंगर ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला। उधर जूलियन रास्ते पर जा रहा था, लेकिन उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि पास ही में थ्री फिंगर क्रूज के शरीर के टुकड़े कर रहा था। बेखबर जूलियन आगे बढ़ता रहा। वह थाने पहुंचा, जहां बिल्ली ने तुरंत उससे क्रूज के बारे में पूछा। जूलियन ने बताया कि क्रूज तो उससे काफी पहले ही वहां से निकल गई थी। इसी दौरान लीता नहाने चली गई, तभी अचानक सुतुत ने गस को दबोच लिया। उसकी चीख सुनकर लीता जल्दी जल्दी बाहर आई, लेकिन वन आई ने उस पर झपट्टा मार दिया। किसी तरह लीता खुद को बचाकर वहां से भाग निकली। तभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई दस्तक हुई। बिल्ली ने सोचा शायद क्रूज वापस आ गई है, इसलिए बिना देर किए उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन जब एंजेला ने पास जाकर देखा तो हैरान रह गई। दरअसल दरवाजे पर उसका पति खड़ा था, जो उसके लिए खाना लेकर आया था। खाना देने के बाद एंजेला का पति वहां से लौट जाता है। रास्ते में तीनों भाई उसे घेर लेते हैं और बेरहमी से उसके पैरों पर हथौड़े से वार कर उसे लाचार कर देते हैं। फिर उसे घसीटकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। दर्द से तड़पता हुआ वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर बिल्ली और जूलियन बाहर आते हैं और उसे पहचान लेते हैं। एंजेला भी तुरंत उसकी मदद के लिए बाहर निकलती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, तीनों भाई तेज रफ्तार से पिकअप ट्रक लेकर आते हैं और उसके पति को कुचल देते हैं। एंजेला चाहकर भी उसे नहीं बचा पाती। फिर वे उसका शव सड़क से उठाकर किनारे फेंक देते हैं। घटना के बाद एंजेला खुद को संभालती है और बिल्ली, जूलियन और एक अन्य कैदी को डिप्टी बनाकर उन्हें हथियार थमा देती है। बिल्ली, जो हर हाल में क्रूज को ढूंढना चाहता था, उससे एंजेला सख्ती से कहती है कि अभी थाना छोड़ने की इजाजत नहीं है, यहाँ की सुरक्षा ही पहली जिम्मेदारी है। वह एक नजदीकी दुकान तक पहुँचती है, जहाँ पहले रेडियो और जनरेटर रखे मिले थे। डर और घबराहट के बावजूद वह हिम्मत जुटाकर अंदर जाती है और सबसे पहले जनरेटर चालू करने की कोशिश करती है, ताकि किसी तरह बाहर मदद मंगाई जा सके। उसने जिस लड़के से संपर्क किया था, उसने पूरी बात को हल्के में लिया। उसे लगा कि यह कोई हैलोवीन का मजाक या नाटक चल रहा है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी दौरान लीता भी किसी तरह पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और घबराहट में दरवाजा पीटती है। अंदर मौजूद कैदी बिना सोचे समझे घबराकर गोली चला देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही एंजेला फौरन जांच करने निकलती है। किस्मत से लीता को कोई चोट नहीं आती। बिल्ली लीता को देखते ही सबसे पहले क्रूज के बारे में पूछता है, क्योंकि वह अब भी उसे लेकर परेशान है। लेकिन लीता को भी क्रूज के बारे में कुछ पता नहीं था। बेचैन बिल्ली जूलियन को साथ लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ ही दूर चलने के बाद दोनों ने सड़क के बीचों बीच क्रूज की लाश पड़ी देखी। उसे मृत देखकर बिली का दिमाग सुन्न हो जाता है। गुस्से और दुख से वह बुरी तरह बेकाबू हो उठता है। तभी अचानक थ्री फिंगर वहां अधमकता है। दोनों उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन खुद ही उसकी चाल में फंस जाते हैं। वे दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। जब बिल्ली की आंख खुलती है तो वह खुद को एक फुटबॉल मैदान में जमीन में गले तक दबा हुआ पाता है। उसका सिर मिट्टी से बाहर था, बाकी पूरा शरीर जमीन में पास ही जूलियन पड़ा था, जिसके पैरों में भारी चैन जकड़ी थी। दोनों किसी तरह बचने की तरकीब सोच ही रहे थे कि तभी थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर लिए उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बिल्ली को धीरे धीरे एहसास हो जाता है कि उसकी मौत कैसी और कितनी बेरहमी से होने वाली है, मगर थ्री फिंगर तुरंत उस पर हमला नहीं करता, बल्कि उसे और ज्यादा डराने के लिए कुछ पल रुकता है। फिर अचानक वह पीछे से स्नो ब्लोअर उठाकर आता है
और एक ही झटके में बिल्ली का सिर धड़ से अलग कर देता है। बिल्ली की बेरहमी से हत्या करने के बाद वह जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन की हालत पहले ही खराब थी, वह जंजीरों में जकड़ा हुआ था, इसलिए भाग नहीं सकता था। थ्री फिंगर ने जरा भी वक्त बर्बाद किए बिना उसका भी अंत कर दिया। उधर जब काफी देर तक बिली और जूलियन वापस नहीं लौटे तो एंजेला ने कैदी से मदद मांगी। उसने उसे आदेश दिया कि वह त्योहार के इलाके में जाकर देखे कि क्या चल रहा है। साथ ही उसने अपनी कार भी उसे दे दी। कैदी कार लेकर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह मुख्य सड़क पर पहुंचा, वहां बिछाए गए कांटेदार तार उसकी नजर से छुपे रह गए। तेज रफ्तार में गाड़ी सीधे उन तारों में फंस गई और वह बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तीनों खून के प्यासे भाई उस कैदी को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन के पास वाली एक पुरानी दुकान में ले जाते हैं। वहां उन्होंने पहले से एक बड़ा स्टील का ड्रम तैयार रखा था। उन्होंने कैदी को उसी ड्रम में बंद कर दिया और नीचे लकड़ियों में आग लगा दी। कैदी की चीख पुकार पुलिस स्टेशन तक सुनाई दी। एंजेला तुरंत उसकी मदद के लिए भागी, लेकिन जैसे ही वह दुकान के पास पहुंची, अंदर जोरदार धमाका हुआ और पूरी दुकान धक उठी। उधर मेनार्ड ने लीता के साथ चालाकी खेली। उसने मासूमियत दिखाते हुए कहा कि अगर लीता उसे आजाद कर दे तो वह उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दुख की बात यह रही कि लीता उसकी बातों में आ गई और उसे छोड़ दिया, मगर जैसे ही उसे आजादी मिली, मेनार्ड ने बेरहमी दिखाते हुए लीता की आंखें फोड़ दी और उसे हमेशा के लिए अंधा कर दिया। दर्द से तड़पती हुई वह चीखते हुए बाहर निकलती है। एंजेला उसे देखकर हैरान रह जाती है और तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। मेनार्ड लगभग तैयार था बाहर निकलती लड़की पर गोली चलाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही एंजेला ने फुर्ती से उस पर निशाना साधा और उसकी कंधे में गोली उतार दी। घायल मेनार्ड को उसने पकड़कर वापस पुलिस स्टेशन घसीट लाया और उसे फिर से हवालात में बंद कर दिया। इसके बाद एंजेला मदद की तलाश में बाहर निकली, तभी उसकी नजर अपने पति की कार पर पड़ी जो वहीं खड़ी थी। वह तेजी से कार के पास पहुंची और देखा कि उसके पति को कार के अंदर मजबूती से बांधा गया है, मगर वह इस पूरे जाल को तुरंत समझ नहीं पाई। दरअसल उसके पति के सिर के ठीक ऊपर एक धारदार चाकू लटक रहा था, जिसे बड़े ही चालाकी से कार के दरवाजे के मैकेनिज्म से जोड़ा गया था। घबराहट में एंजेला ने फौरन कार का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही एंजेला ने घबराकर कार का दरवाजा खोला, ऊपर टंगे तेज चाकू ने उसके पति को बुरी तरह घायल कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पीछे से थ्री फिंगर अपनी पिकअप ट्रक लेकर आया और जोरदार टक्कर मार दी। एंजेला किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रही, लेकिन थ्री फिंगर तुरंत गाड़ी से उतरा और उस पर हमला कर दिया। उसने बेरहमी से उसे पीटा जब तक कि एंजेला बेहोश नहीं हो गई। उधर मेनार्ड लीता को लगातार डराता रहा। उसने कहा कि वह उसे सारी जिंदगी तकलीफ देता रहेगा। लीता उसकी धमकियों से सहम जाती है और वहां से भाग खड़ी होती है। कुछ देर बाद जब एंजेला को होश आया तो उसने खुद को पुलिस स्टेशन के अंदर पाया। वह मजबूती से रस्सियों से बांधी गई थी। सामने तीनों खून के प्यासे भाई पेट्रोल पूरे कमरे में छिड़क रहे थे। तभी मेनार्ड उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे पास मरने के अब दो ही रास्ते बचे हैं। मेनार्ड ठंडे चेहरे के साथ एंजेला को दो विकल्प बताता है। पहला, वो इसी तरह आग की लपटों में जलकर तड़प कर मरे। दूसरा, एक फंदा जिसमें उसकी शक्ल के सामने बंदूक रखी गई थी और ट्रिगर उसके पैर से जुड़ा था। जैसे ही वह अपना पैर जमीन पर टिकाएगी, गोली सीधे उसके सिर में लगेगी। वह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे पास है एक आसान मौत या एक दर्दनाक मौत, फैसला तुम्हारा। इतना कहकर वह पूरे पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़कता है और आग लगा देता है। फिर इत्मीनान से अपनी पिकअप ट्रक में बैठता है और बाहर निकलता है। जैसे ही वह बाहर आता, शायद कोई मदद करने आया है, वह तुरंत आवाज की तरफ मुड़ती है और मदद के लिए पुकारती है। दुर्भाग्य से लीता की उम्मीदें जल्द ही टूट जाती हैं, क्योंकि वह ट्रक किसी अजनबी का नहीं बल्कि मेनार्ड का ही होता है। ट्रक के पास पहुंचते ही थ्री फिंगर उसे जबरदस्ती पकड़कर पिकअप में धकेल देता है। मेनार्ड मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करता है, मानो उसने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था। इसके बाद
तीनों भाई और मेनार्ड लीता को साथ